हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। मेरा नाम है दिनेश देवनाथ और आज हम लोग पढ़ाई करेंगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है यार, आप लोग सब वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब से ही तो हमें एनर्जी मिलता है और उत्साह मिलता है कि और दूसरे वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देर ना करें और पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो भी क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ए क्वांटिटी that can be measured। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है इसका मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मास 1 kg हम लोग मेजर कर सकते हैं 1 kg, लेंथ 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे हम मेजर कर सकते हैं। टाइम सेकेंड्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं, मिनट में या फिर 1 आवर 2 आवर। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। अब कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सपोज किसी से प्यार हो गया और उसको देख के कोई दूसरा दुखी हो गया है, लव, सैडनेस, तो ये क्या है? ये इमोशन है, तो इसके हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं तो उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ठीक है, करेक्ट है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर है फिजिकल क्वांटिटी। तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अब चलिए पहले टॉपिक की तरफ, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक है स्केलर क्वांटिटी, लिख लेते हैं पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी का आंसर कौन सा है। अब इसको डिफाइन करने के लिए जो भी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है, तो उसे कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या क्या है? एग्जांपल है लेंथ, टाइम, एक्सेट्रा। आप क्या बताओगे? लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसके लिए कोई डायरेक्शन की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इसे डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। सपोज हम लोग एक ए पॉइंट से बी जा रहे हैं, बी पॉइंट से सी जा रहे हैं, तो इसे डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक डायरेक्शन चाहिए कि ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, है ना। तो इसे डिफाइन कर, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए आपको बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह फोर्स कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं? ए से बी, बी से सी, है ना, सी टू ए। तो इसी तरह हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स एसेट्रा। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसे हम लोग ऐड करने के लिए कुछ लॉ फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग आगे की क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, 10 + 10 = 20, लेकिन वेक्टर हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसे ऐड करने के लिए कुछ लॉ फॉलो करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेंसर क्वांटिटी। अब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत होती भी है या नहीं भी होती है, तो उसे कहेंगे हम लोग टेंसर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी तरह बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हमें डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत बतानी पड़ती भी है या नहीं भी पड़ती है, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये वेक्टर लॉ फॉलो कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो इसे हमें देखना पड़ेगा कि ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। इसको आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मे और मे नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? इसको डिफाइन करने के लिए हमें दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका एग्जांपल क्या क्या है? एग्जांपल है लेंथ, टाइम, एटसेट्रा। तो सपोज फॉर एग्जांपल है लेंथ 10 mm, 10 सेंटीमीटर, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी क्वांटिटी हमें डिफाइन करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे कहेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। अब ऐसे भी क्वांटिटीज है जिसे हमें डिफाइन करने के लिए दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, तो उसे कहेंगे हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 2 है डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? एग्जाम्पल है स्पीड, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा, ठीक है। अब स्पीड क्या है? स्पीड हमारा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। तो हमें दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ गई है ना। एक डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो जो भी क्वांटिटी हमें दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर जरूरत पड़ती है, तो उसे कहेंगे हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। करेक्ट है? ये क्लियर है पॉइंट? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटीज, उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो चलते हैं अपने हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा यूनिट। अब यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट, चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। यूनिट किसे कहते हैं? कोई भी प्री डिफाइंड, जो पहले से हम लोग डिफाइन करके रखे हैं कि इतना केजी इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है ना, ये प्री डिफाइंड है। इसको हम लोग पहले से डिफाइन करके रखे, 10 मीटर, 1 मीटर, ये पहले से हमारा डिफाइंड है कि इतना डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना, इतना समय इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये प्री डिफाइंड है पहले से। तो जो भी यूनिट को हम लोग पहले से प्री डिफाइंड और फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी में हम लोग डिफाइन करके रखे, उसे कहते हैं हम लोग यूनिट, ठीक है। अब यूनिट को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड
इंटू यूनिट, ठीक है। अब इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं N से, यूनिट को हम लोग डिनोट करते हैं U से, ठीक है। अब सपोज मान लेते हैं एक बॉल है आपके पास, ठीक है, एक बाउल है, इसमें आप 1 kg ऑफ कुछ सामान रखें, कुछ बॉल रखें या फिर कुछ है, ठीक है, 1 kg ऑफ ये, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम लिख सकते हैं, सेम ही है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। इसका मतलब क्या हो गया है, जब आपका मैग्नीट्यूड कम है यूनिट बड़ा है, और मैग्नीट्यूड बड़ा है यूनिट छोटा है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, U1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/N1। इसका मतलब क्या है, यूनिट आपका बड़ा होगा जब मैग्नीट्यूड आपका बड़ा है ना, मैग्नीट्यूड आपका छोटा है यूनिट बड़ा होगा, जब भी आपका मैग्नीट्यूड छोटा होगा यूनिट आपका बड़ा होगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग, ये आपका यूनिट हो गया इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड को N से डिनोट करते हैं, और यूनिट को हम लोग U से डिनोट करते हैं। तो चलते हैं, मूव करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है, अब बहुत सारे कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स फॉलो करा जाता था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करा जाता। फॉर एग्जांपल रशिया, वहाँ दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो कर रहा था, कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए, है ना, मास को मेजर करने के लिए दूसरा टाइप ऑफ यूनिट यूज़ कर रहा था, लेंथ को, टाइम को, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूरोप में दूसरा सिस्टम फॉलो हो रहा था, इंडिया में कोई दूसरा सिस्टम फॉलो हो रहा था, यूएस में दूसरा सिस्टम फॉलो हो रहा था। तो यही सब सिस्टम क्या क्या फॉलो हो रहा था, तो उसे कहेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। चलिए सीजीएस सिस्टम, पहला सिस्टम है हमारा, हम लोग सीजीएफ सिस्टम पढ़ते हैं। सीजीएफ सिस्टम क्या है, लेंथ को हम लोग मेजर कर रहे थे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, वेट को हम लोग ग्राम, टाइम को हम लोग सेकेंड्स में, ये है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एमके सिस्टम, लेंथ को हम लोग एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम को बहुत पॉपुलरली जाना जाता है ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश में फॉलो हो रहा था। तो ब्रिटिश में क्या क्या फॉलो हो रहा, ब्रिटिश सिस्टम में क्या क्या फॉलो हो रहा था, एफपीएस सिस्टम। एफ स्टैंड्स फॉर फीट, फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, ठीक है। ये पाउंड अभी भी यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं हम लोग बताइए। तो अब भी आप कभी बेकरी में आप जाएंगे, 1 पाउंड ऑफ केक दीजिए, ठीक है ना, कितना पाउंड ऑफ केक, 2 पाउंड केक, 3 पाउंड केक, केक तो आप सभी को अच्छा लगता है ना। तो ये सिस्टम अभी भी हम लोग यूज करते हैं। कभी भी आप देखिएगा हम लोग मेजर करते हैं क्या, फुट पे मेजर करते हैं, 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिशर ये सिस्टम लेके आया था, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या हो गया है, बहुत सारे कंट्री में ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम फॉलो करने लग गया है। अब कोई भी सपोज यहाँ इस कंट्री से दूसरा कंट्री जा रहा है, तो उसको सिस्टम मेजर करने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उसका कंट्री में दूसरा सिस्टम फॉलो हो रहा था, वहाँ जाके देख रहा है दूसरा सिस्टम, है ना। तो इसी सब चीज़ को ओवरकम करने के लिए तो हम लोगों ने इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो किया गया है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सब मिलकर, सारा कंट्री मिलकर डिसाइड किया गया है कि एक स्टैंडर्ड हम लोग यूनिट को फॉलो करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करेंगे, इसी सब को ओवरकम करने के लिए। इसमें क्या क्या है, जो भी चीज हम लोग एमके सिस्टम में फॉलो करते थे उसी को हम लोग यहाँ ऐसे सिस्टम में फॉलो करेंगे। और भी कुछ एडिशन है। तो ऐसे सिस्टम में क्या, लेंथ को हम लोग क्या में मेजर करेंगे, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, वेट को हम लोग क्या में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड्स में, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ
बेसिक ऐसा ऐसा यूनिट सिस्टम में हम लोग क्या क्या फॉलो करते हैं? टाइम को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? सेकंड्स में, ठीक है। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अब ये लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी इज द यूनिट ऑफ लाइट, है ना। आप कभी भी देखोगे दुकान में आप जाते हो बल्ब खरीदने के लिए कि ये इतना लुमेंस है, इतना लुमेंस है, लिखा हुआ रहता है ना वहाँ पे। आप पैकेट में कभी खोल के देखना, वहाँ पे लिखा होगा 1000 लुमेन या फिर 6000 लुमेंस, है ना। तो यही उसको उसको वो जो उसका जो यूनिट है उसे कहेंगे हम लोग कैंडेला, ठीक है। अब इसके अलावा भी दो और सप्लीमेंट्री यूनिट है जो हम लोग ऐसा सिस्टम में फॉलो करते हैं, वो है, अभी पढ़ाई करते हैं हम लोग, वो है रेडियन और स्टेरेडियन। अब रेडियन क्या है, चलिए पढ़ाई करते हैं। सपोज हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं। अगर मैं घुमा दूंगा, ये कहाँ आएगा? ये पोर्शन या ये पोर्शन यहाँ आएगा। ये पोर्शन ले लेते हैं ए, ये पोर्शन ले लेता हूँ बी, ये ले लेता हूँ सी, ठीक है। तो ये एक आर्क बनाया है ना, एक आर्क है। यहाँ क्या आएगा? एक एंगल बना थीटा, ठीक है ना। इसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है? ये रेडियस हो गया इसका, है ना। प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू, इसको आप लोग कैसे ये लिखेंगे? आर्क बाय रेडियस, दिस इज इक्वल टू एल मान लेते हैं और ये रेडियस आर, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या है? यूनिट है इसका हम लोग रेडियन, इसका यूनिट है रेडियन। अब चलिए इसको ये देखते हैं क्या क्या है। तो 1 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, तो इसको जब हम लोग रेडियन में लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू 5 रेडियन, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखेंगे। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/180 डिग्री। अब सपोज हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री, हम मेजर करना है 30 डिग्री, इसको रेडियन में 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/180 डिग्री इंटू 30 रेडियन, दिस इज इक्वल टू π/6 रेडियन, ठीक है। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसमें π/6 रेडियन। क्लियर है? तो आप चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को हम लोग पॉपुलरली जाना जाता है सॉलिड एंगल। इसे हम लोग सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सपोज अभी क्या है, गर्मी का सीजन है ना। सपोज एक ले लेता हूं एग्जांपल, तरबूज। आप सभी को तरबूज बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, है ना। अब तरबूज में से आप एक कोन निकाल लो, ठीक है ना। तो कोन निकालोगे तो एक एंगल बनेगा। उस एंगल को आप कैसे मेजर करोगे? उस एंगल को हम लोग कहेंगे सॉलिड एंगल, और उसको मेजर करने के लिए हम लोग स्टेरेडियन यूज करेंगे। यह थीटा हो गया। तो एक तरबूज ले लेता हूं, ठीक है, उसमें से एक कोन काट लेते हैं। ये एंगल हो गया इसका थीटा, ये हो गया एरिया, सरफेस एरिया, ये हो गया इसका एरिया, ये हो गया इसका रेडियस आर, ठीक है, रेडियस। तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सॉलिड एंगल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A/r स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।